प्रिय मित्रों, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। कहीं इंडिया की तरह भारत के नोट भी तो भूतपूर्व नहीं हो जाएंगे। संविधान से इंडिया को हटाने के चक्कर में कहीं दूसरी बार नोटबंदी तो नहीं हो जाएगी। भारतीय रुपए के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। अगर मोदी जी ने ठान लिया है कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा देना है, तो एक बार फिर हमें बैंकों की लाइनों में तो नहीं लगना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत को आधिकारिक मान्यता दे दी जाती है, तो रुपयों पर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलना पड़ेगा। हालांकि ये मान सकते हैं कि अगर संविधान से इंडिया शब्द हटाया जाता है, तो भी सरकार द्वारा नोटबंदी का जोखिम शायद नहीं लिया जाएगा और कोई ना कोई मैकेनिज्म इसके लिए खोज लिया जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्या भारत से इंडिया की विदाई तय हो गई है? क्या आधिकारिक तौर पर हमारे देश का एक ही नाम होगा? पहले G20 सम्मेलन के इनविटेशन में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी सामने आ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री के आसियान समिट के न्योते में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार शाम को सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर उर्फ एक्स पर नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की जानकारी शेयर की, जिसमें उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। इंडिया बनाम भारत में लोगों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को ट्विटर यानी एक्स पर भारत शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कीवर्ड बन गया। भारत कीवर्ड को 4,74,000 यूजर्स ने इस्तेमाल किया। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि भारत शब्द के ट्विटर उर्फ एक्स पर ट्रेंड होने की वजह क्या थी। दरअसल दिल्ली में G20 देशों के सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन भेजा गया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इनविटेशन पर भारत लिखे होने की वजह से ही विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, इसलिए संविधान से इसे हटाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने इसे गुलाम मानसिकता का प्रतीक बताया। अब सवाल यह है कि बीजेपी इंडिया शब्द को त्यागने और भारत को प्रमुखता से अपनाने के पीछे क्या राजनीति कर रही है, इसे समझना जरूरी है। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं के नामों में इंडिया और भारत शब्द का समान रूप से इस्तेमाल किया गया है। अगर इंडिया वाली योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का नाम ही मेक इन इंडिया है। कुछ समय पहले तक वो मेक इन इंडिया की ही बात कर रहे थे, आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने एक बार भी मेक इन भारत नहीं कहा। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी कई योजनाएं हैं। इसके अलावा भारत नाम वाली भी कई योजनाएं हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, सेतु भारतम योजना और ग्रामोदय से भारत उदय। इसका मतलब यह हुआ कि हाल तक केंद्र सरकार को भारत और इंडिया दोनों ही नामों से कोई परेशानी नहीं थी और हो सकता है कि अब भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए हैं। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहने और लिखने में कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन
सारा सवाल मंशा का है। अब एक बात तो साफ है कि सरकार भारत नाम के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है और अब आपको इंडिया के बजाय भारत ही ज्यादा देखने, सुनने और पढ़ने को मिलेगा। तो इसका पॉलिटिकल मैसेज यह हुआ कि इंडिया गुलाम मानसिकता और औपनिवेशिक पहचान का प्रतीक है जिसे इंडिया गठबंधन ने अपनाया हुआ है और भारत शब्द को बीजेपी ने अपनाया है, जो कि एक प्राचीन नाम है और 140 करोड़ लोगों के सम्मान और राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इस तरह से ये इंडिया गठबंधन को अप्रासंगिक करार देने की कोशिश भी है। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों से की थी। अब तक के सारे घटनाक्रम को देखकर लगता है कि शायद उस समय मोदी के दिमाग में आने लगा था कि अब इंडिया शब्द से छुटकारा पाने और विपक्ष का खेल खराब करने का समय आ गया है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।